बाद फिर हम आर्टिकल आज देखेंगे। तो ये देखें जी, कंजंक्शन देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है। जंक्शन से कुछ ज़हन में आएगा। पहले एटमोलॉजी देखते हैं जी। फ्रॉम लैटिन, ये लफ्ज़ है जी कॉनियंटियम, यूनियन और जॉइनिंग। कंजंक्शंस आर, डेफिनेशन देख लें इसकी। कंजंक्शंस आर used to connect words, phrases and sentences together. phrases और sentences को जोड़ने के लिए हम, यानी आप इसे आसान कर लें, मैं टेक्निकल वर्ड्स निकालता हूँ अपनी डेफिनेशन में से, अपनी बात में से आसान करने के लिए। वो ये है कि आप जुमलों के कुछ हिस्सों को ज्वाइन करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जुमले के कुछ हिस्सों को ज्वाइन करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको आप कहते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड का लफ्ज़ है, हम लास्ट क्लास में इस पर डिस्कशन हुई थी, बट का लफ्ज़ है, और ये सारे के सारे इस तरह के बेशुमार लफ्ज़ जो हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। कंजंक्शन, जंक्शन मतलब ज्वाइन, ज्वाइन करना। तो इसमें जी पहले, सबसे पहले जो काइंड आ जाती है, इसकी काइंड देख लेते हैं। इसकी काइंड है जी, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरी काइंड है कोरिलेटिव कंजंक्शन, और तीसरी काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है जी, ये राइटर्स के लिए इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। लेकिन काइंड्स बहरहाल राइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ज़रूरी है, ठीक है, अच्छी बात है, पता हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर ना पता हो तो सिर्फ हमें इनका यूज़ पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स दैट आर ऑफ इक्वल रैंक एंड इम्पोर्टेंस। दो हिस्सों को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो आखिरी जुमला था देखिएगा, बल्कि ये देखते हैं, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन इंग्लिश फॉर, कौन कौन से हैं जी? पहला फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगली बात जरा देखिएगा, टू मेमोराइज देम इजीली मेमोराइज द वर्ड फैन बॉयज। ये बड़ा अच्छा एक तरीका है किसी भी मुश्किल चीज़ को या किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल करने के लिए, कि आप उस लफ्ज़ को उन अल्फाज को किसी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप फैन बॉयज़ करेंगे, फैन बॉयज़, जो मैंने इस वक्त हाईलाइट किया, फैन बॉयज़। अब देखें, एफ से क्या बन गया? फॉर, ए से एंड से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो से यस। सो का जनाब अब आ गया, एस आ गया, तो एस से सो आ गया। तो इसका अब ये है, फैन बॉयज याद रख लें, आपको ये अल्फाज कभी नहीं भूलेंगे। फैन बॉयज, ये बड़ा कॉमन ट्रिक है, इसको निमोनिक्स कहते हैं। अगले लेसन में निमोनिक्स पे बात होगी, किसी लेसन में निमोनिक्स, लेकिन फिलहाल ये इनको फैन बॉयज कहते हैं। नोट दे कैन बी यूज विद कॉमास और टू क्रिएट कंपाउंड सेंटेंसेस। छोड़ दें जिस बात को, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हामिद लव्स दिस सॉन्ग, हामिद लव्स दिस सॉन्ग बट ताहिर हैज़ नो लाइकिंग फॉर इट। हामिद इस गाने को पसंद करता है, लेकिन अब देखा, ये वाला एक हिस्सा है, हामिद लव्स दिस सॉन्ग, ये जुमले का एक हिस्सा है। ताहिर हैज़ नो लाइकिंग फॉर इट, ये जुमले का दूसरा हिस्सा है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए हमने बीच में लगाया जी बट। मुनीब वर्क्स हार्ड, एक हिस्सा, ही स्टिल अर्न्स लो ग्रेड्स, फिर भी उसके ग्रेड्स कम आते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए दो हिस्से, मुनीब वर्क्स हार्ड एक हिस्सा, और ही स्टिल अर्न्स लो ग्रेड्स दूसरा हिस्सा। दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए हमने लफ्ज लगाया येट। तो क्या जुमला बन गया? मुनीब वर्क्स हार्ड येट ही स्टिल अर्न्स लो ग्रेड्स। तो तय हो गया कि जुमले के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए, जो जुमले के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एक जुमला बनाने के लिए
वी यूज कंजंक्शंस एंड कौन सी कंजंक्शन थी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आगे आ जाए जी, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कंजंक्शन का लफ्ज है जंक्शन, जोड़ना, जॉइन। Conjunctions which are used in pairs are called correlative conjunctions. Pairs में जो यूज होते हैं जी ये correlative conjunctions हैं। Both and ये एक पेयर है। Not only but also ये इकट्ठा एक जुमले में यूज होता है, एक जुमले में phrases यूज होते हैं ये। Either or, either he is a thief or he is a judge, for example. Neither nor, as, whether or, ये conjunctions जी। Not only I am happy about the grades but I am also excited। देखा ये किस तरह से यूज हो रहा है, कौन सा यूज हुआ है जी? नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, ये वाली एग्जाम्पल नीचे यूज हुई है जी। नॉट ओनली एम आई हैप्पी बट द ग्रेड्स, दोबारा देखते हैं। नॉट ओनली आई एम हैप्पी अबाउट द ग्रेड्स बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड दैट यू आर लर्निंग। तो इस तरह से अगर कोई कंजंक्शन यूज हो तो इनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आगे चलिए जी, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जी, तीसरी काइंड थी। हमने तीन काइंड देखी है, देखें जरा, पहली, दूसरी और तीसरी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाए जी, वो क्या है जरा देखते हैं। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कहना है कि बिगिंस विद द सबॉर्डिनेट क्लॉज, अभी देखते हैं एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, एंड शोज इट्स रिलेशन विद मेन क्लॉज। पहले हिस्से से इसका ताल्लुक होता है जी एक दूसरे को। अब ये देखें सर, हामिद लव्स दिस सॉन्ग, ताहिर हैज नो लाइकिंग फॉर इट। ये दो अलग अलग जुमले हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। ये जुमले जो है ना, अब इसकी मिसाल अभी आगे देखते हैं। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या है जी? आफ्टर है, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, even though, if, then, so that, though, unless, until, when, whenever, where, wherever, whether, while। तो ये है जी हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। Although the students were tired, they still came to class। Although the students were tired, they still came to class। तो ये जो although का इस्तेमाल है यहाँ पे, ये हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये आ गई जी राइटर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात। राइटर्स जिन्होंने लिखना है इस बात को नोट कर लें। मैं अक्सर इसको क्लास में तावीज़ कहता होता हूँ। ये तावीज़ इस्तेमाल करने वाला है, जहन में रखने वाला है। इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टिप्स क्या है जी? ये राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंड्स के नाम नहीं आते फॉर एग्जांपल राइटर्स को, तो इट्स फाइन, काम चल जाएगा। अगर चाहे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं आते तो काम नहीं चलेगा जी। क्या इसमें क्या ऐसी खास बात है कि अगर ये ना आते हो तो काम नहीं चलेगा? ऑल दो के बाद येट आता है, ये कॉमा सिर्फ आता है। अच्छा, हमारे यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो समझते हैं कि येट ही आएगा, येट अगर नहीं आता तो जुमला गलत हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में कॉमा ही आएगा। ऑल्दो या दो के बाद कॉमा आता है, येट बहुत मतलब कम शाज़ नाज़िर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कहते हैं कि नहीं जी येट ज़रूर लगाना है। लिहाजा कुछ बोर्ड्स हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, वो कहते हैं येट लगा होगा तो जुमला ठीक होगा। करेक्शन आती है ना जुमलों में, सेंटेंस करेक्शन आती है, वो कहते हैं येट लगाएंगे तो ठीक होगा, येट नहीं लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखें, और आप लोगों ने चूंकि राइटर्स बनना है और बन रहे हैं और बन चुके हैं आप में से कुछ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्दो या दो के बाद कॉमा आता है, येट की जरूरत एज सच नहीं होती। बोथ एंड, लेस के बाद शुड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस के बाद शुड आता है। सो दैट, सच के बाद एज आता है। as he is as tall as Ali। as if के बाद वर आता है, सेम के बाद एज आता है, as if के बाद वर आता है जी। अच्छा, would rather के बाद then और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर दूसरे कॉलम में आ जाए, नो अदर देन THAN, हार्डली स्केर्सली, व्हेन, नो सूनर डिड के बाद देन। अच्छा ये जो हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन है और नो सूनर के बाद डिड और देन है, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बस ये ज़हन में रखें। हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन आता है, हार्डली या स्केर्सली, हार्डली का मतलब है बमुश्किल, हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन आता है। नो सूनर डिड देन, अच्छा जी, नाइदर नॉर, नाइदर के बाद नॉर आता है, नाइदर अली नॉर ताहिर इज प्रेजेंट। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रादर के बाद हमेशा देन आता है, इसको बहुत सारे लोग गलत इंग्लिश में रैदर रैदर पढ़ते हैं, इट्स नॉट रैदर इट्स रादर, रादर के बाद हमेशा देन आता है। इफ, हाँ जी कंडीशनल, ये आगे हम अलग से कंडीशनल पे एक क्लास का पोर्शन रखेंगे, कुछ हिस्सा रखेंगे अगली क्लासेस के अंदर, लेकिन फिलहाल ये आपको टिप्स के तौर पे दिया जा रहा है। इफ अगर के बाद प्रेजेंट टेंस है तो फिर हो गया विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड शुड हैव अ थर्ड फॉर्म, नथिंग एल्स बट आइदर के बाद और आता है। ये जी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको नोट किया जाए, राइटर्स को इसका पता होना चाहिए लाजमी। थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि जो फोन पे देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। लो जी एक और चीज आ गई, एक और तावीज आ गया, नॉट के बाद अनलेस या अनटिल, अनलेस वाले जुमले में ऐसे कर लें, अनलेस वाले जुमले में अनटिल या अनटिल वाले जुमले में नॉट नहीं आता, नॉट विद लेस्ट, ऊपर देखें जरा हेडिंग इसकी देखें, डू नॉट यूज, यूज नहीं करना आपने, क्या नहीं करना, नॉट पहले पहले ही देख लें जरा, नॉट नहीं यूज करना अनलेस और अनटिल वाले जुमले में, फिर दूसरे देखें, नॉट नहीं यूज करना लेस्ट वाले जुमले में, देन नहीं यूज करना इफ और व्हेन वाले जुमले में, प्रेजेंट टेंस नहीं यूज करनी एज इफ और एज दो में, नॉट नहीं यूज करना टू वाले जुमले में, एज वेल एज के साथ नहीं यूज करना को नहीं यूज करना बोथ वाले जुमले में, विच को नहीं यूज करना सेम और एज वाले जुमले में, और टू फ्यूचर टेंस इन वन सेंटेंस। हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई आखिरी वाली, स्पेशली टू फ्यूचर टेंसेस इन वन सेंटेंस। उर्दू में होता है अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, करेगा और हो जाएगा दोनों फ्यूचर, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में ऐसा करें ना, अगर वो मेहनत करेगा, इफ ही विल वर्क हार्ड, वो पास हो जाएगा, ही विल पास, तो दोनों हिस्सों में फ्यूचर तो नहीं आ सकता ना, इंग्लिश में नहीं आ सकता, उर्दू में तो आ गया, अगर वो मेहनत करेगा फ्यूचर, वो पास हो जाएगा फ्यूचर, लेकिन इंग्लिश में इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास, नो 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 नेवर। इंग्लिश के जुमले में कभी भी दो फ्यूचर टेंस इकट्ठे नहीं आ सकते, कंडीशनल जुमले में दो कभी भी फ्यूचर टेंसेस इकट्ठे नहीं आ सकते। आगे चलते हैं जी, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में मुझे एक दो बातें भी याद आई थी, वो भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले देख लें इंटरजेक्शन होता क्या है जी। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स, आप लोगों को आवाज आ रही थी मेरी? यस सर। चले काफी देर से मैं बोल रहा था तो कोई रिस्पॉन्स किसी किस्म का नहीं, बस एक कोई आवाज आ रही थी। हाँ तो सबको रही होगी, सर आ लेकिन रही है वो सर, जी जी जी, आ जरा रही है। अपनी 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 मौजूदगी का कभी कभी थोड़ा बहुत एहसास दिलाते रखें ताकि मुझे ज्यादा अंदाजा हो कि मैं इंसानों के आगे बात कर रहा हूँ। ओके सर। इंटरजेक्शन मशीन्स के आगे नहीं बल्कि इंसानों से बात करो। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सर्टेन इमोशंस। लो जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है या फिर सडन इमोशन को, एकदम से कुछ फीलिंग हुई हो, कुछ तकलीफ हुई हो या कोई इमोशंस हो, जज्बात, तो आप करते हैं जी क्या, इंटरजेक्शन। ऐसे अल्फाज जो सडन फीलिंग के वक्त या स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशंस के वक्त निकलते हैं उनको हम इंटरजेक्शन 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 कहते हैं।
They are included in a sentence usually as at the start. आमतौर पर start पे होता, हमेशा नहीं ऐसे होता, लेकिन to express, ये मजे की बात यानी important बात आ गई। क्या किस किस्म के इमोशन जी? To express the sentiment such as surprise, हम नहीं कहते हाँ। डिस्गस्ट नफरत जी, जॉय खुशी, एक्साइटमेंट जोश पुरजोश होना, और एंथुजियाज्म जोशो खरोश। An interjection is not grammatically related to any other part of the sentence. जैसे adjective noun को शो noun के लिए आता है, इस्तेमाल होता है। Adverb verb के लिए, adjective के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इंटरजेक्शन किसी और जगह इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल जी, है, हाय, ओ, ये इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंट है और उर्दू के अंदर भी अलग से हैं, वो भी बताता हूँ भी आपको। लेकिन ये इंग्लिश के हैं और राइटर्स को ये पता होना चाहिए ताकि कल को आप इसको इस्तेमाल कर सकें। की Oops! आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रही। बाकियों को भी नहीं आ सर रही है अब आवाज मेरी? आ रही है सर, अब आ रही है। आप सर खामोश हो गए, मुझे लगा आवाज बंद। अच्छा अच्छा, नहीं जी नहीं, खामोशी अच्छी होती लेकिन लेसन के दौरान नहीं। हे, हाय, ओ, अग, उग, ये ऐसी अजीब सी आवाजें आती जी। हु, उप्स, यकीस, यक, वाओ, फ्यू, जिसे हम नहीं उर्दू में कहते उफ। तो ये बेसिकली अल्फाज नहीं, ये वो मुंह से निकलने वाली आवाजें हैं जो हम किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से या सडन इमोशंस की वजह से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल करने के लिए इसका बयान करना ज़रूरी था। एज सच को बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसका नॉलेज होना चाहिए। कल को आपसे पूछा जी इंटरजेक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जी वो आवाज़ें जो हम सडन फीलिंग्स या सडन इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बाद हम निकलती है हमारे मुंह से। उर्दू में जी ऊ, तो आ, सर ये आउच। इंग्लिश वर्ड्स नहीं है? इंग्लिश में ही उर्दू है, देखें उर्दू में जब किसी को चोट लगती है कहता है उफ या हाय अल्लाह। इंग्लिश में जब किसी को ऐसी को मुसीबत ऐसी को बात होती है तो वो फिर इनमें से क्या कहते हैं? उफ या PHAW। जी जी बिल्कुल। आउच। अच्छा, वो बात मजे की बीच में रहने लगी थी। हमारे इधर घर में कोई सफाई कर रहा हो या कोई मतलब डस्टिंग वगैरह कर रहा हो या तो दूसरी झाड़ू वगैरह कोई लग रहे हो तो कोई वो लग जाती है जी, तो चोट लग जाती है, तो हम लोग आमतौर पे नॉर्मली कहते हैं उफ या हाय या इस तरह की बातें करते हैं। अब एक मेड थी, जो घरों के अंदर मेड होती, वर्किंग लेडीज, वो कुछ टीवी ड्रामास वगैरह से या फिल्मों से ज़्यादा ही मुतासिर थी। अब वो आई हैं, जल्दी जल्दी काम करना है जी, काम करना है जी, सफाई करनी है जी, सफाई करनी है जी, ठीक है जी। अब सफाई करते करते मैडम को लग गई, मैडम मेड को लग गई झाड़ू के अंदर से कोई तीला चुभ गया, झाड़ू का जो तिनका जो है वो चुभ गया उनको। अब मैं और आप अगर ऐसे एकदम से अचानक से हम कहेंगे उफ हाय, अब वो भी बेर करती हैं, झाड़ू करते करते एकदम से तिनका चुभा और वो कहती उप्स। तो ये हालात है जी लोगों के। उप्स। तो ये सीन है जी। आगे आ जाए, अगली स्लाइड जी। आर्टिकल्स क्या होते हैं जी? आर्टिकल्स होते हैं जनाब, इंग्लिश हैज 3 आर्टिकल्स, ए, एंड दी। तो ए, एन और दी जो हैं ये इंग्लिश के आर्टिकल्स हैं। ग्रामेटिकल सर टर्म आर्टिकल, वैसे तो आप जी 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 बोलिए। सर इसमें सर बहुत कंफ्यूजन है, इसको द पढ़ते हैं या दे पढ़ते हैं? ये अच्छा सवाल है और इसको हम अगर एंड पे बात करें इसके बारे में, बड़ा अच्छा सवाल है, सबने सुन लिया होगा यकीनन जी। तो जी जी सर। इसको काइंडली काइंडली एंड पे से बात कीजिएगा, लाजमी इसको जरूर जवाब देना मैंने। ओके, हाउ जी मेनी ऑफ सर। अस आर जी? ठीक हो गया, मैं देखूं हम लोग कितने हैं इस वक्त यहाँ पे। 21, बड़ी अच्छी बात है जी। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? द आ गया। अच्छा, जरा हमने ऊपर वाली लाइन पूरी नहीं पढ़ी। द आर्टिकल्स सिग्नल दैट नाउन इज गोइंग टू फॉलो। हाँ जी, एक इशारा होता है, आर्टिकल इशारा देते हैं कि इस आर्टिकल के बाद कोई नाउन आने वाला है। इज गोइंग टू फॉलो, नाउन इज गोइंग टू फॉलो। These articles are used to show whether the nouns are general or specific. ये
आर्टिकल्स शो करते हैं जी कि नाउन जो आगे आने वाले कोई जनरल नाउन है या कोई स्पेसिफिक नाउन है। आर्टिकल्स डिटरमाइन नहीं पढ़ना जी, बहुत सारे लोग उसको डिटरमाइन पढ़ देते हैं। डिटरमिन, आर्टिकल्स डिटरमिन द स्टैंडर्ड ऑफ नाउन्स। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, द व्हील, the refrigerator, the airplane. A cat was chasing a mouse. A cat was chasing a mouse. ये सारे के सारे जी आर्टिकल्स हैं। ऊपर वाले जुमलों में, ऊपर वाले जो एग्जांपल है उसमें the telephone, the wheel, the refrigerator, the airplane, the जो सारे रेड हुए हैं ये सारे आर्टिकल्स हैं। और इधर नीचे a cat was chasing a mouse in my backyard. तो इधर ये आर्टिकल्स हैं नीचे। आगे चलते हैं। आर्टिकल्स की काइंड्स क्या होती हैं जनाब? आर्टिकल्स की दो काइंड्स होती हैं। पहली काइंड को आप कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरी को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो ये डेफिनेट आर्टिकल जो है जनाब ये क्या होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है अगली स्लाइड में देखते हैं। ये ज़हन में रखने वाली बातें जी। ये बहरहाल ये काइंड्स आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। और जहाँ ज़रूरी नहीं थी मैं आपको बताता जा रहा था कि जनाब जहन में होनी चाहिए, लेकिन जहन नशीन ना भी करें तो काम चल जाएगा। लेकिन ये दोनों बातें आपके जहन नशीन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है और डेफिनेट आर्टिकल क्या है। ले जी आ जाए पहले बात करते हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल पे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और टाइप्स ऑफ आर्टिकल में क्या है जी? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है जनाब? ए एंड एन are two indefinite articles. ये दो indefinite articles हैं। A is used before a word beginning with a consonant sound. Consonant sound क्या होता है जी? वाउल तो सबको पता होगा, AEIOU, वाव, ये सारे के सारे वाउल साउंड्स हैं। अच्छा वावल नहीं पढ़ना जी, बहुत सारे इसको लोग वावल कह रहे होते हैं। इट्स नॉट वावल, इट्स वाउल। तो वाउल AEIOU। मैं बताने लगा हूँ कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले जरा बात मैं कर रहा हूँ वाउल्स क्या होते हैं। वाउल्स होते हैं जी A E I O U, ये अल्फाबेट जो है ये वाउल्स हैं। तो AEIOU वाउल्स हैं और AEIOU के अलावा जो है ना वो कॉन्सोनेंट्स हैं। जो वाउल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। AEIOU वाउल्स हैं, इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे BCDFGHJKLMNP, ये सारे के सारे जी तक ये सारे के सारे हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स हैं जो बड़े सिंपल तरीके से जो वाउल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो वाउल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। एन इज यूज्ड बिफोर अ बिगिनिंग ऑफ अ वाउल साउंड। लो जी, वाउल अगर आगे वाउल साउंड, देखें मैं अल्फाबेट नहीं कह रहा, मैं वाउल अल्फाबेट नहीं कह रहा, वाउल साउंड कह रहा हूं दोनों जगह पे। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर हो, कॉन्सोनेंट साउंड अगर हो अगले लफ्ज का कॉन्सोनेंट साउंड हो शुरू में, तो फिर आप ए लगाते हैं। अगले लफ्ज का अगर वाउल साउंड हो तो आप एन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल हार्ड, सॉरी, अ हैंड, अ बुक, अ वर्ल्ड, अ कंप्यूटर, अ यूनिवर्सिटी। हाँ जी, जरा गौर करें, यूनिवर्सिटी लफ्ज जो है ये शुरू हो रहा है यू से, और यू तो वाउल है, AEIOU। याद करें, हमने छोटे होते सीखा हुआ है, वाउल्स हैं। तो वाउल होने के बावजूद, और वाउल्स आ जाएं AEIOU, वाउल्स आ जाएं तो असूलन तो एन होना चाहिए। असूलन तो यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन एन यूनिवर्सिटी नहीं है, अ यूनिवर्सिटी है। हमने सारी जिंदगी तो यही सीखा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राइटर्स, जिन्होंने राइटर बनना है, जो राइटर बन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन राइटर नहीं भी बनना तो फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। क्या AEIOU यू वाउल है, असूलन इसके साथ एन आना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि आगे यू है। लेकिन गौर करें, मैंने ऊपर कहा था वाउल साउंड होना चाहिए, वाउल साउंड होना चाहिए।
वाउल साउंड नहीं आ रहा, बोले वाउल साउंड की निशानी बताता हूँ। वाउल साउंड की निशानी ये है कि उसके स्टार्ट में अलिफ आता है। हमने अपने आपको स्टूडेंट्स को आसानी के लिए यहाँ पे सीनियर टीचर्स ने ये बात निकाली हुई है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा ट्रिक है कि अगर किसी भी लफ्ज को अदा करते हुए, किसी भी इंग्लिश जुबान के लफ्ज को अदा करते हुए अलिफ आ जाए शुरू में, तो आप उसके साथ एन लगाते हैं। ये नहीं देखना वाउल साउंड है, वाउल अल्फाबेट है कि नहीं है। अब देखें, यूनिवर्सिटी बोले, यूनिवर्सिटी बोले जरा अपने दिल में, तो क्या अलिफ की आवाज आ रही है? यू 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 अलिफ की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। तो अलिफ की आवाज आएगी तो एन लगाना, वरना ए लगेगा। अब देखें ये कंप्यूटर से पीछे, अलिफ की आवाज आ रही है? नहीं आ रही, ए लग गया। बुक है, अलिफ की आवाज आ रही है? बोले बुक, अलिफ की आवाज आई? नहीं आई। हैंड है, अलिफ की आवाज आई शुरू में? नहीं आई। तो जब अलिफ की आवाज नहीं आएगी तो ए लगेगा, और अलिफ की आवाज नहीं आएगी यहाँ पे भी, यूनिवर्सिटी में भी, तो ए लगेगा। अगेन एन पे आ जाए, अलिफ की आवाज आ जाएगी तो एन लग जाएगा, अलिफ की आवाज आ जाएगी तो एन लग जाएगा। एन अपार्टमेंट, अलिफ की आवाज आ रही, अपार्टमेंट। अब आप कहेंगे जी नेटिव को तो अलिफ बे नहीं आती, उनको तो उर्दू नहीं आती, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं नेटिव्स हैं उनको तो इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो आप अलिफ क्यों बता रहे हैं? तो जनाब ये हमने अपनी आसानी के लिए बात, एक पॉइंट रेज किया हुआ टीचर्स ने, सीनियर टीचर्स ने, ज़ाहिर मेरी बात नहीं, मैंने भी सीखी हुई कहीं से, कि अपनी आसानी, हमारी आसानी के लिए, कि हमें प्रॉब्लम होगी। जो नेटिव्स हैं उनको तो मसला कोई नहीं है, उनको तो पता है कौन कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने उसकी आसानी के लिए एक सिंपल सा ट्रिक निकाला हुआ है कि अलिफ की आवाज आ जाए तो एन लगाओ, वरना ए लगाओ, बेशक वो कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है या नहीं है, बेशक वो वाउल अल्फाबेट है या नहीं है। अब देखें ना, यूनिवर्सिटी में देखें, वाउल अल्फाबेट है, वाउल ए ई आई ओ यू, यू वाउल अल्फाबेट, लेकिन हम फिर भी उसके साथ ए लगा रहे हैं। क्यों? बड़ा सिंपल ट्रिक, वही अलिफ की आवाज आएगी तो एन लगाना है, वरना एन नहीं लगाना। अब बिल्कुल इसके नीचे देखें, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। अब देखें ऑनेस्ट तो एच है जी, ये तो कॉन्सोनेंट वाउल साउंड नहीं है, ये तो वाउल साउंड नहीं है, वाउल नहीं है, एच वाउल नहीं है। दोबारा देखें, एच वाउल नहीं है, लेकिन बोले ऑनेस्ट, बोले, अब देखें स्टार्ट में अलिफ की आवाज आ रही, ऑनेस्ट, तो अलिफ की आवाज आ जाए तो एन लगाना है, एन ऑनेस्ट, अलिफ की आवाज आ गई जी बीच में। ये छोटा सा एक ट्रिक ज़हन में रखें, अलिफ की आवाज आएगी तो, अलिफ की आवाज आएगी तो एन लगाना है, अलिफ की आवाज नहीं आएगी तो एन नहीं लगाना, ए लगाना है। अब देखिए ऑनेस्ट बोले, जरा बोलते हैं, तो वो अलिफ की आवाज आई थी, हालांकि वो वाउल अल्फाबेट नहीं है, एच वाउल तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं तो अलिफ की आवाज आ रही है, यानी वाउल साउंड आ रहा है। तो लिहाजा तय पा गया कि वाउल साउंड्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट द वाउल अल्फाबेट्स, राइट। ये बात अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं दोबारा बात कर दूंगा। रिमेंबर दैट ए या एन मीन्स वन और सिंगल, यू कैनॉट यूज ए विद प्लूरल नाउन्स। ए बुक्स, अब हैंड्स नहीं हो सकता। अब बुक्स नीचे देखता हूँ, क्लास किधर गई, क्योंकि वो सारे दिमाग की बत्तियां ऑन करके तो फिर अपने टाइटल पे बात करनी होती है कि किस तरह काम को आसान, अपने टॉपिक पे बात करनी होती है कि किस तरह आसान किया जाए। उसी चक्कर में फिर वो सामने लिखा होता है स्टॉप शेयरिंग, गायब हो जाता है, पता नहीं कब गायब हो गया जी, पता नहीं लगा। एनीवे जी, बात करते हैं। आ गई आपके सामने अगली स्क्रीन, और ये स्क्रीन है जी डेफिनेट आर्टिकल। सर इससे ज्यादा बेहतर यही है, मैंने पहले भी थोड़ी सी अपनी सजेशन दी थी कि गूगल मीट यूज कर ले, तो उसमें ये कनेक्टिविटी का जो आंसर है वो नहीं आएगा इसमें, जो जी जी हम मुझे हर थोड़ी याद देर है। बाद रिकनेक्ट करते हैं। मैंने पहले भी सजेशन दी थी, 2-3 दफा दिया, उस पर जरा शायद अगर गौर फिक्र कर ले तो फिर हमें ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। अच्छा, उसकी एक वजह तो ये जी कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है, रिकॉर्डिंग क्योंकि यूट्यूब पे जानी होती है, तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि उसमें रिकॉर्डिंग होती नहीं, और ये बाहर मैम के होती है ये मेरे ख्याल उन्होंने में साइट सर, पर। अच्छा, उसमें ये होती है मैम आई से थिंक। बात करनी पड़ेगी, मैम से बात करते हैं। लेकिन सर फिलहाल टीम अच्छा है आई ये थिंक जी, सर। टीम हमने सर ऑनलाइन में पढ़ा था ना, तो इससे सर उसमें सर डिस्टर्बेंस नहीं होती सर, ये रिजॉइन वाला चक्कर नहीं होता इस चीज में दोबारा बोलेगा। सर। टीम टीम वो भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है टीम, जैसे जूम है ना जी सर। जी जी, ठीक, हाँ ठीक हो गया जी, टीम टीम, मैं लफ्ज नहीं सुन पाया था। That is Microsoft Team.
जी माइक्रोसॉफ्ट टीम, बिल्कुल जी। जी जी वही है। तो आ जाए जी, अब डेफिनेट आर्टिकल की तरफ आ जाए। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है जी? द, या आपने कहा जी दी, क्या होता है ये बाद में फैसला करेंगे, बाद में बात करेंगे। दी होता है या द होता है, या दोनों ही गलत हैं, या दोनों ठीक है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ये दोनों बी, ठीक है ऑप्शन बी, दोनों ठीक है। सर। दोनों ठीक है ये दोनों मेरे ब्रिटिश ख्याल और में, अमेरिकन नहीं है। डिफरेंस है। ये डिफरेंस वाली बात दोबारा करें जी। ये अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है। ब्रिटिश में दी कहते हैं, अमेरिकन में द कहते हैं। जी आई एम अफ्रेड कि ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक और छोटी सी साइंस है, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये तो मैं रेड कर रहा था जी, हो गए सारे रेड। अब आते हैं दी, द, दोनों में से कोई नहीं, या दोनों में दोनों ही। The is called the definite article. Definite means specific. Use the या the, इसमें बाद में बात करेंगे। Use the when talking about something which is already known to the listener Sir, D or with mostly with the vowel sounds, and when we emphasize, I mean, specifically, जब I guess ज़्यादा हम जिस चीज पे फोर्स करते हैं उसको प्रोमिनेंसी दे रहे होते हैं तो हम डी यूज करते हैं। प्लस अगर वोवल साउंड्स हो और हमें स्पेसिफिक भी यूज करना हो तो भी डी यूज होता है आई गेस। चलें जी, अभी इसको भी कंसिडर कर लेते हैं बात को। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें, ये मैं स्लाइड्स खत्म कर लूँ तो फिर ये इस रात से भी Okay. पर्दा उठाया जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो अजय जी, ये छोटा क्यों हो गया, मैं एडिट करता रहता हूँ जी। तो क्या है जी कि you the when talking about something which is already known in to the listener or which has been previously mentioned, introduced or discussed। पहले किसी की बात हो गई हो, पहले किसी की बात हो गई हो और दोबारा आपने उसी की बात दोबारा से करनी हो तो फिर वो लफ्ज खास हो जाता है। किसी खास बनाने के लिए मैं क्लास में अगर बात करता होता हूँ तो यही बात करता हूँ, किसी भी आम लफ्ज को खास बनाने के लिए, किसी भी आम नाउन को खास बनाने के लिए हम लोग दी यूज करते हैं। पहली एग्जांपल उसकी बेस्ट इसके ऊपर पूरा उतर रही है। आई हैव अ कैट, कोई खास बात नहीं हो रही। द कैट इज ब्लैक, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कैट हजारों लाखों करोड़ों कैट्स हैं, लेकिन मैं उस कैट की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास है। दूसरे जुमले में द कैट इज ब्लैक, आई हैव अ कैट, एक बिल्ली है, ठीक है, मेरे आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, और वो बिल्ली काली है। वो बिल्ली वो बिल्ली हो गई जो मेरे पास है, वो हजारों लाखों बिल्लियां नहीं। अब वो कैट हो गई, स्पेसिफिक हो गई, तो इसलिए उसके साथ द लग गया। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, हजारों पेन हैं लेकिन दिस इज द पेन दैट आई बॉट, व्हिच आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द पेन व्हिच आई बॉट यस्टरडे। देयर इज अ बुक in my backpack, there is a book in my backpack, the book is very heavy। एक किताब है मेरे बैकपैक में, मेरे बैग में, और वो किताब बड़ी हैवी है। अब देखा, वो आगे अगले जुमले में जाके वो बात जो है, वो बुक जो है स्पेसिफिक हो गई। जैसा एक और जुमला मैं अक्सर बोला करता हूँ, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, अ किंग, जनरल बात हो रही है, इनडेफिनिट बात हो रही है, जनरल बात, देयर वाज अ किंग। अब अगला जुमला क्या होगा, द किंग वाज वेरी ब्रेव। अब ये द किंग क्या शो कर रहा है कि ये वही किंग जिसका जिक्र मैंने पहले किया। देखा ना, अभी हमने ऊपर जो अब डेफिनेशन में पढ़ा कि लिसनर ने उसके बारे में पहले से सुन रखा होता है। इंट्रोड्यूस की बात होगी, देयर वाज अ किंग, ये इंट्रोड्यूस हो गया किंग। देयर वाज अ किंग, यहाँ पे किंग इंट्रोड्यूस हो गया। अब द किंग वही किंग हुआ जिसका जिक्र हमने पहले किया था। तो द हम इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं? उस वक्त जब हमने किसी आम चीज को खास बनाना हो, तब हम डेफिनेट आर्टिकल द या कुछ भी अभी बात कर देंगे। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज? द कार कीज, गाड़ियों की चाबियां तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन मेरी जो नजर में मुझे नहीं आ रही, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या लिखा है, और इसको आसान किया हुआ है। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज? द लिसनर knows which specific car keys are
टॉकिंग अबाउट? हाँ जी, लिसनर को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डू यू नो? ये यू जो है ये लिसनर है, मैं बात कर रहा हूँ और मैं उससे पूछता हूँ डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज? तो अब ये जो यू है ये पहले से ही जानता है कि मेरी कार कीज कौन सी है, और इसलिए यहाँ पर दे, डू यू ओन अ कार? इज द कार ब्लू? क्या आपके पास गाड़ी है? क्या आपकी गाड़ी नीली है? अगले जुमले में वो पिछली जनरल चीज जो है वो खास हो जाती है। Nobody lives on the moon. The moon is known to everyone. Important क्या बात आ गई जी? Important बात ये आ गई, you can use the with both singular and plural nouns. जी singular के साथ भी लग सकता है, plural के साथ भी लग सकता है। इसको गलत इंग्लिश में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं जी, ठहर जाए एक मिनट बताता हूँ आपको। प्लूरर, हाँ जी, बहुत सारे लोग फ्लुएंसी में आते हुए हैं तो प्लूरर Plural. हो जाता है। Plural. यस जी, बड़ी मेहरबानी, आपने काम आसान कर दिया। तो जरा गौर से इसको लफ्ज बोलना जी, ये जो भाई ने बोला ये नहीं है, इट्स प्लूरल। I saw the bear in Yellowstone National Park. I saw the bears, इसको बियर नहीं बोलते जी, इट्स बेयर, या प्लूरल में bears. I saw the bear in Yellowstone National Park. I saw the bears in the Yellowstone. यानी आप इसको सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। राइटर्स, तवज्जो चाहिए, इंपॉर्टेंट बात आ गई। राइटर्स कहाँ कहाँ यूज करना है आपने? इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है जी भला? ए या एन। ए कब यूज करना है ये भी आपको पता है, एन कब यूज करना है ये भी आपने ट्रिक सीख लिया है। अब इसको मजीद डेप्थ में जाके देख रहे हैं। एग्जाम्पल जी, ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। देखा जी, जरा ये पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? इफ देयर इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन बिफोर द नाउन ए एंड शुड बी, नाउन A should agree with the first sound of the adjective of the, हाँ जी, excellent teacher। अगला लफ्ज चूंकि ई है तो इसलिए एन लगा हुआ है। आपको पता है ई वाउल साउंड दे रहा है। वाउल साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, काइंडली ज़हन नशीन कर लें। आज के बाद वाउल अल्फाबेट्स की छुट्टी। ए या एन लगाते वक्त वाउल अल्फाबेट्स की छुट्टी, वाउल अल्फाबेट्स आउट और वाउल साउंड्स इन। वाउल अल्फाबेट्स आउट करते हैं अपने दिमाग से, वाउल साउंड्स इन कर लें, क्योंकि हमने ए और एन जो है वो वाउल साउंड्स के मुताबिक लगाना है। I saw a really beautiful eagle at the zoo. वही बात आ गई जी, आर के हिसाब से ए लग गया हुआ। यूज अ, क्या लफ्ज है जी? यूज ए बिफोर वर्ड सच एज यूरोपियन। जी बिल्कुल वही बात जो हमने बहुत पहले सीखी, अभी पिछली से पिछली स्लाइड में सीखी, ए और एन की आवाज। जरा गौर से देखिएगा, यूज ए बिफोर वर्ड सच एज यूरोपियन। अब देखें, यूरोपियन ई से आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा पक्के वाला अल्फाबेट है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है जी? ए लग रहा है। क्यों ए लग रहा है? बोले यूरोपियन, बोले दिल में जरा वो यूरोपियन, माइक ऑन किए बगैर यूरोपियन बोले तो देखें अलिफ की आवाज नहीं आएगी। यूरोपियन अलिफ की आवाज नहीं आएगी। अलिफ की आवाज आनी है तो ए लगना है भाई, एन लगना है भाई। अलिफ की आवाज आनी है तो एन लगना, अलिफ की आवाज नहीं आनी तो एन नहीं लगना। ई अलिफ की यूरोपियन अलिफ की आवाज दे रहा है, नहीं दे रहा तो एन नहीं लगना भाई, हालांकि वो बेशक हो वाउल अल्फाबेट हो। मैंने इसलिए तो कहा कि वाउल अल्फाबेट की छुट्टी, वाउल अल्फाबेट आउट, वाउल साउंड्स इन। यूनिवर्सिटी की बात हम कर चुके हैं जी, तो ए लगेगा उसके साथ। तो ये सीन है जी, which sound like they start with the consonant even if the first letter is vowel। first letter even though vowel है, e यूरोपियन में e vowel है, यूनिवर्सिटी में u vowel है, लेकिन vowel sound नहीं ना है। remember it is the sound on and not the spelling which is important। वही बात जी मैं बार बार जो उर्दू में कर रहा हूँ इंग्लिश में जरा तरीके से कर दी, ये मैंने हाईलाइट किया। रिमेंबर इट इज द साउंड एंड नॉट द स्पेलिंग which is important।
बहुत बड़ी बात जी। एक जुमला अगर आप इसके जान मुतल्लिक ज़हन में रखना चाहें इंग्लिश में तो वो ये है, ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, वैसे तो आप समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लेकिन अगर ये जुमला अगर आप ज़हन में रख लेंगे जी, साउंड इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वन इज स्पेल्ड ONE, साउंड देखना। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एग्जाम्पल वही बार बार हम बात कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। साथ साथ मुरम्मत भी होती जा रही है। ए और एन जी कहाँ लगना है? ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है जी, हमने सीख लिया। इंडेफिनेट मींस नॉट स्पेसिफिक। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, इंडेफिनेट का मतलब भी समझ आ गया। यूज ए एंड, एकदम हो गया कि शायद शेयरिंग बंद हो गई हो। आज मजे की बात है, शेयरिंग बंद नहीं हो रही, अच्छी बात है। जूम क्लास बंद नहीं हो रही। इंडेफिनेट मींस नॉट स्पेसिफिक। ओके जी, समझ आ गई बात की। use a and when you are talking about a thing in general, not in specific. जनरल बात कर रहे हो, आई नीड अ फोन, कोई फोन चाहिए जी मुझे, आई नीड अ फोन, तो फिर आप क्या करते हैं जी, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। मार्क वांट्स अ बाइसिकल, मार्क बंदे का नाम है जी, तो मार्क वांट्स अ बाइसिकल, इसको चेंज कर लें ताकि आसानी हो जाए। अब नॉट ए पर्टिकुलर बाइसिकल, बाइसिकल इन जनरल। हाँ जी, बाइसिकल चाहिए उसको जी। डू यू हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस? आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है? नहीं है जी, है। यूज ए एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग व्हिच इज न्यू, अननोन, पॉइंट नंबर 4 की बात हो रही है। अननोन और इंट्रोड्यूस्ड टू अ लिसनर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव अ कार, ठीक हो गया जी। हमजा इज अ टीचर, ठीक हो गया जी। पहली दफा बात कर रहे हैं, कौन हमजा जी? हमजा कौन है जी? टीचर है जी। अच्छा जी, ठीक है। आपके पास क्या है जी? आई हैव अ कार। इज देयर अ डिक्शनरी इन योर बैग? कोई डिक्शनरी है जी आपके पास? जनरल बात हो रही है, कोई डिक्शनरी है? तो जनरल बात करें, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जनरल बात करें और स्पेसिफिक ना हो तो फिर हम ए और एन यूज करते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया ऊपर 3 नंबर के अंदर। आगे आ जाए जी। डू नॉट यूज आर्टिकल। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई जी, आर्टिकल कहाँ नहीं यूज करने हैं। जहाँ ये इम्पोर्टेंट हमने ये सीखा, 3-4 पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यही पता चल जाए फिलहाल तो काफ़ी होंगे, जिनको नहीं पता थे उनको यही सीख लें, काफ़ी होंगे, और भी हैं। लेकिन अब ये मत समझेगा जी बस ये 3-4-5-6 पॉइंट्स ही, और भी हैं जहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है। अच्छा, अब अगली अगली स्लाइड इससे भी इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को जब हम लिखते हैं तो हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब हम गलती करते हैं तो पता लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कहाँ कहाँ यूज़ करना, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम लिखते वक्त ऐसी ऐसी जगह पे आर्टिकल्स यूज़ कर जाते हैं जहाँ नहीं करना होता। तो हमारी ज़्यादातर गलतियाँ ये नहीं आती कि हमने आर्टिकल यूज़ करना है, बल्कि ज़्यादा गलतियाँ ये आती हैं कि आर्टिकल यूज़ नहीं करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर हमारी गलतियाँ आती हैं कि हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता और फिर भी किया होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, मैं जो ये सारी बातें कर रहा हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, उसके पीछे मेरी 23 इयर्स की टीचिंग है, और ज़ाहिर है पेपर्स बहुत सारे चेक किए होते हैं, हज़ारों की तादाद में पेपर्स चेक किए होते हैं, और कॉमन मिस्टेक्स मेरे सामने होती हैं, और बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जो ज़हन में रख के बैकग्राउंड में मैं ये बात कर रहा होता हूँ। तो जब मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट है तो उस बात को ज़रा तवज्जो दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर तवज्जो नहीं देते और फिर भी गलती कर जाते हैं। मतलब इस पे तवज्जो देनी चाहिए ना ऐसी बातों पे। तो बैकग्राउंड में वास्ट एक्सपीरियंस की बेस में ये सारी बातें कर रहा होता हूँ। हाँ हाँ, तो आ जाए जी, क्या पॉइंट है? ओमिशन, कहाँ आर्टिकल यूज नहीं करना। हम लिखते वक्त हम ये गलती कर देते हैं कि हमने आर्टिकल नहीं यूज करना होता और हम कर जाते हैं यूज। डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन हम पहले सीख चुके हैं, प्रॉपर नाउन खास नाम होता है। मटेरियल नाउन वो पहले से आता हो वो नहीं, कोई बताएगा इस भरी महफिल में मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसने इन मेरी इन क्लासेस से सीखा हो। मतलब मुझे ये भी पता है कि बेशुमार लोगों को पता होगा, पहले से पता था, लेकिन इन क्लासेस में किसी ने सीखा हो तो काइंडली प्लीज डू कम अप जी, प्लीज डू कम अप, मुझे इंटरेक्टिव क्लास चाहिए।
सर समझ नहीं आया क्वेश्चन आपका। मेरा सवाल ये है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, और इस सवाल का जवाब वो ही देगा जिसने मेरी क्लासेस में आके सीखा हो। सर जिससे ये क्या दूसरे होता है? आइटम्स बनते हैं और जो नॉर्मली जो है वो नेचुरल कोई थिंग होती है, जैसे गोल्ड वगैरह और वेरी गुड, वुड वेरी वगैरह। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो नीचे कुछ एग्जांपल है, लेकिन आर यू श्योर कि आपने इन्हीं क्लासेस से ये सीखा है? ये ज़हन में पता सर चली आपको स्कूल में बात? कभी पढ़ा होगा, वो याद नहीं है, लेकिन इस क्लास से ही सीखा मैंने। पक्का इस क्लास में हुआ? जी जी। अच्छा, चलें जी, बड़ी अच्छी बात। मेरी स्लाइड घूम गई, ये आ गई। चलें जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आते हैं जी, वापस आते हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप छू देख सर नहीं सकते। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब भी बताइएगा। ओमिशन के मैं बताया जी, छोड़ना है, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगना। ओमिशन का मतलब ओमिट करना, यानी छोड़ देना। कई जगह पे हम आर्टिकल लगा अच्छा, ठीक देते हैं, है। वहां पे नहीं लगना होता। ज्यादा गलतियां जी। हमारी ये होती हैं। मैं इसको जरा दोबारा से बात करता हूँ, ताकि किसी और के ज़हन में बड़ा अच्छा आपने किया कि ये बात कर दी। मैंने इन जनरल बात तो की थी, लेकिन ओमिशन पे मैंने अलग से लफ्ज पे स्ट्रेस दे के बात नहीं की। आपने अच्छा किया कि सवाल कर दिया। ओमिशन का मतलब ओमिट से निकला, ओमिशन का जो लफ्ज है ओमिट से निकला। ओमिट का मतलब है छोड़ देना। कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगना है, ठीक है जी, रूल्स है, यहाँ भी लगना, यहाँ भी लगना, यहाँ भी लगना, यहाँ भी लगना, रूल्स सीख लिए जी। लेकिन जब हम लिखने में आते हैं ना, तो हम कहीं ऐसी जगह पे भी लगा देते हैं आर्टिकल्स जहाँ नहीं लगने होते। एक तो हमने ये सीख लेना कि यहाँ लगना है, और हम फिर बात जब लिखने पे आते हैं तो फिर वहां भी लगाना है जहाँ नहीं लगना। तो ये ज्यादा गलत बात है। ज्यादा गलती इसी की आती हैं कि आर्टिकल वहां पे लगा होता है। जब मैं पेपर चेक करता हूँ, आर्टिकल वहां पे लगा होता है जहाँ पे नहीं लगना चाहिए। तो ये बातें, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ। Do not use articles before proper nouns, material nouns, and abstract nouns when they are mentioned in a general sense. हाँ जी, general sense वाली बात बड़ी important है। Paris is the capital of France, not the Paris. Paris के साथ द नहीं लगेगा जी, the Paris लोग लगाते हैं, गलत हो जाएगा। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। बहुत सारे लोग इसको जी तलफ़ुज़ भी देख लें, प्रोनाउंसिएशन की बात उस दिन हुई थी। प्रोनाउंसिएशन इसका है प्रेशियस। बहुत सारे लोग उसको प्रीशियस बोल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। प्रीशियस लफ्ज नहीं है, इट्स प्रेशियस। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, नॉट द गोल्ड। नो जी, द नहीं कहना, द गोल्ड नहीं कहना, गोल्ड कहना। अच्छा, हनी, हनी इज स्वीट। ये बताएंगे जी प्रॉपर नाउन है कि मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? कोई बताएगा? व्हाट इज हनी? सर मटेरियल। मटेरियल नाउन है जी, मटेरियल नाउन। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हनी इज स्वीट, नॉट द हनी। मटेरियल नाउन के साथ भाई ना प्रॉपर नाउन के साथ द लगना है, ठीक है जी, और ना ही किधर गया, मटेरियल नाउन के साथ द लगना है, और ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द लगना। हम धक्के से लगा रहे होते हैं। द मुस्तफा कमाल, द क्या कहेंगे जी इसको, एल्विस प्रेस्ले। नामों के साथ द न्यूयॉर्क नहीं होता भाई, द लाहौर नहीं होता भाई, द अली नहीं होता भाई। नामों के साथ द नहीं लगना, मटेरियल नाम के साथ द नहीं लगना, एब्स्ट्रैक्ट नाम के साथ द नहीं लगना। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो द शुगर नहीं कहेंगे जी, मटेरियल नाउन है। वर्च्यू, विर्च्यू बोलते हैं जिसको बहुत सारे लोग, गलत इंग्लिश है, विर्च्यू नहीं कहना, इट्स वर्च्यू। आई एम श्योर के बहुत सारे लोग जानते हैं, खासतौर पर बात करता हूँ। अच्छा जी, उन लोगों के लिए खासतौर पर बात करता हूँ जो नहीं जानते। तो वर्च्यू, वर्च्यू क्या होता है जी, नेकी, खूबी। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। द वर्च्यू नहीं कहेंगे जी ये, क्योंकि कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, द पाकिस्तान तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सेट्रा, जब यूनाइटेड आ जाए ना जी किसी के साथ, तो फिर द लग जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड, द यूके, यूनाइटेड किंगडम। जब किसी मुल्क के नाम के साथ द आ जाए, सॉरी यूनाइटेड आ जाए, तो फिर आप द लगा देते हैं। सर डू टेक लॉजिक। द, ये जी स्टेट्स जमा है ना, ये स्टेट्स है, स्टेट्स है, इनके पीछे साथ लगा।
एमिरेट्स यानी इमारात, मुख्तलिफ हिस्से जोड़े हुए इन्होंने, ये जोड़ के तो एक बन जाता है। स्टेट्स भी जोड़ के तो एक बन जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे तो हम अमेरिका कहते हैं, अमेरिका के साथ तो द नहीं लगेगा। सर लेकिन अमेरिका जब सर हम जो है जब हम जी सर अमेरिका जी सर नहीं जब होगा जब हम ना। यूनाइटेड, जरा मुझे मौका दें जरा। देखें, जब हम सिर्फ अमेरिका कहते हैं ना तो फिर द नहीं लगेगा, लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट्स जब कहेंगे, यूएसए जब कहेंगे तो फिर द लगेगा, क्योंकि उसमें लफ्ज यूनाइटेड आ गया है। और स्टेट्स जब इसके अंदर काफी जुड़ जाती ना चीजें, स्टेट्स भी है और एमिरेट्स भी है, तो द लग जाएगा। टू टेक सॉरी द जहाँ they have united- तक एक्सक्यूज मी सर, सर आई थिंक सो जी जो प्लीज जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जो नाउन की एक टाइप में ग्रुप में भी होता है ना, ग्रुप को भी वो करता है, शो प्रॉपर नाउन से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आवाज आ रही मेरी? सर जी सर आ रही है। जी आ रही है। ये अब आ रही है। जी वो पता नहीं एकदम से वो आवाज म्यूट कैसे हो गई। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि ये जो सवाल जिन्होंने किया ग्रुप वाला, वो मुझ तक प्रॉपरली नहीं पहुंचा। अगर आप कोई एग्जांपल दें, अगर आप कलेक्टिव नाउन कहना चाह रही थी तो शायद, वरना अगर आप एग्जांपल दें तो मैं उस पॉइंट तक आराम से पहुंच ये जाऊंगा। सर ये कलेक्टिव नाउन की बात कर रही थी, क्योंकि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो भी है, ये ग्रुप ऑफ उसमें आ जाएगा। तो आई थिंक इसलिए द यूज हो रहा है, जबकि जो आपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का है, उसमें तो आपने जो प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का है ना, तो जो जी यूनाइटेड इन अ स्टेट्स सेंस, हैं ये कलेक्टिव इन अ नाउन में सेंस आ जाएगा। इन अ सेंस आप कह सकते हैं। नोट क्या है जी नीचे, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर टेक ये आर्टिकल पंजाब दी। के साथ भी दा लगता है क्यों? जी जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, द पंजाब। हाँ, ये स्टेट्स हैं जी, स्टेट्स हैं। फिर स्टेट्स स्टेट्स के नाम के साथ लगता है। द सिंध भी होता है, द पंजाब भी होता है, स्टेट्स के नाम के साथ द लगता है। मैंने कहा था ना कि बेशुमार, और ये जब हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे थे, बेशुमार और पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे द लगता है या आर्टिकल लगता है, तो और भी हैं। और उनमें से एक आप वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही कहा जी आपने, द लगता है। अच्छा देखें जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे नोट जो है ना, ये निहायत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ये निहायत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने ऊपर सीखा प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगता। ये जरूर सीखने वाली बात है जी। इंग्लिश आपने लिखनी है या नहीं लिखनी है, आपने पेपर में आगे करेक्शन का सवाल एक आता होता है, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने सीख लिया प्रॉपर नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगता। और फिर मैंने आखिरी लफ्ज वो इसका, इस पहले जुमले का देखें, इन मेंशन इन अ जनरल सेंस। लेकिन अगर यही बात खास हो जाए तो ये इनके साथ द लगेगा। ये दूसरा जुमला नीचे देखें, सबसे एंड पे आखिरी जुमला देखिएगा जरा। गोल्ड के साथ अभी हमने देखा, ऊपर ऊपर से दूसरा जुमला देखें, गोल्ड के साथ द नहीं लगता, गोल्ड के साथ द नहीं लगता। आवाज आ रही जी आप सबको? यस सर। यस सर। जी जी। अभी हमने ऊपर से दूसरा जुमला देखें, ऊपर से दूसरा जुमला देखिए, गोल्ड के साथ द नहीं लगता। अब सबसे आखिरी जुमले में आ जाए, बिल्कुल नीचे, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। क्यों? अब गोल्ड के साथ द क्यों लग गया? अब क्योंकि गोल्ड जो है वो स्पेसिफिक हो गया है। ऊपर जनरल सेंस में बात हो रही थी, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में चले जाएं, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक हो गया। लेकिन नीचे आखिरी जुमले में जो गोल्ड है वो स्पेसिफिक हो गया, साउथ अफ्रीका का गोल्ड है ना। अब वो स्पेसिफिक होने की वजह से, खास होने की वजह से हमने लगा दिया द
गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ये पॉइंट क्लियर है? ये होगा सबको तो मैं आगे चलूंगा, वरना मैं आगे नहीं चलूंगा। हमारे पास इसमें कितने लोग हैं? 20 लोग हैं जी। 20 लोग मुझे जल्दी से मुझे बताएं। हमें सर एक इसकी मटेरियल नाम की भी तरह डेफिनेशन पेपर थी, उस टाइम आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी। अच्छा, मटेरियल नाउन, द हनी ऑफ सवात। सवात में आजकल फ्लड्स आए हैं, अल्लाह ताला उन पे आसानियां पैदा करे अल्लाह उनके लिए। अब देखिए, हनी इज स्वीट, तीसरा जुमला देखिए, ऊपर से तीसरा जुमला देखिए, हनी स्वीट, ठीक है, जनरल बात कर दी हमने। जनरल जब बात करेंगे तो द नहीं लगेगा भाई, लेकिन जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे जी, सवाद का जो शहद है ना वो बड़े मजे का, तो फिर उस द हनी ऑफ सवाद इज वेरी गुड। क्लियर है जी? ये पॉइंट क्लियर है? काइंडली ये लिख के मुझे बताएं, मैं देख रहा हूँ। समझ आ गई थी, अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। यस, अच्छा भला यस लग गई जी। जी जी प्लीज सारे बोलें, सारे बोलें काइंडली। जी सर। ओके, मैं चैट भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे मेरी चैट साथ साथ। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, आज की ये चंद बड़ी बातों में से एक बात है। अच्छा, आपको स्क्रीन पे इस वक्त क्या शेयर हो रहा है, जरा बताएंगे, क्या नजर आ रहा है आपको? स्लाइड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। सर स्लाइड ही है आर्टिकल ठीक हो वाली। गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। लो जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको जी? आई एम हैप्पी के ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर आज आपने ये पॉइंट सीख लिया ना, पहले अगर आपको नहीं पता था और आज आपको ये पता चल गया, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, वरना जी जिनको सर, पहले पता से नहीं पता था था वो सर, बड़ी अच्छी बात। पहले से चलिए, सर वेरी मुझे गुड अभी जी, आई एम पता हैप्पी चले। कि आपने सीखा। मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक मुबारक। आ जाए जी, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जी, चिल्ड्रन यूजुअली रश अबाउट। क्या जी, दोबारा पढ़ते हैं। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। द चिल्ड्रन नहीं होगा जी, द कंप्यूटर्स नहीं होगा, कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स। ये एज सच कोई इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन आपके सामने से एक दफा गुजर गया, ठीक है। डू नॉट यूज पॉइंट नंबर 3, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। हाँ जी, मदर इज कुकिंग, द लंच नहीं होगा। डिनर इज रेडी, द डिनर नहीं होगा जी। मील्स खानों के नाम, लंच डिनर वगैरह। वी यूज अ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट लंच डिनर। वी यूज द when they are talking about a particular meal. I had late dinner yesterday. The lunch we had at the restaurant is very. लंच के साथ जी वैसे आखिरी जुमला अगर आप देखें, लंच के साथ वैसे वो नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट, अब ये खास लंच हो गया जी, खास टाइम का लंच हो गया, तो उसके साथ लग गया जी द। ठीक है, ये पॉइंट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मिशन जी, और कहाँ लगता है डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। हाँ जी, ये एक और सर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ वो गया जी, तो बड़ा क्लियर पॉइंट नहीं आ हुआ, गया, बड़ा पॉइंट। रेस्टोरेंट वाला लास्ट लाइन। जी जरूर, अभी कर रेस्टोरेंट कोई लेते हैं, किधर स्पेसिफिक तो गया? नहीं हो रहा ना? नहीं, रेस्टोरेंट जब मैं बात कर रहा हूँ, देखें, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ यार, कल जो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया था ना, कल जो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया था बहुत ही मजे का था। अब उसको ये भी पता है कि कौन से रेस्टोरेंट में खाया था, जिसमें बात करूँ ओके। उसको तो पता है ना, तो उसके लिए खास ही हुआ। हम्म। और द लंच, वो भी उसको पता है हमने कल क्या खाया था। ठीक है, सही। तो जिसमें बात करूँ दोनों चीजें उसको पता है, तो द लगना जायज है जनाब। हम्म। आगे चलते हैं जी। क्या आ गया जी? डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, बड़ा पॉइंट आ गया जी, बड़ा पॉइंट यानी बड़ा पॉइंट आ गया। हाँ हाँ, हॉस्पिटल प्रिजन। नीचे वाला पॉइंट पहले पढ़ लें, 4 के नीचे ना ये लिखा हुआ द इज यूज्ड, जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये द इज यूज्ड बिफोर these words when the reference is to the building or object। ये बड़ा बड़ा पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये पता होना चाहिए राइटर्स को, क्योंकि उन्होंने लिखना होता। जिन्होंने नहीं लिखना वो बेशक इसको ना तैयार करें, लेकिन राइटर्स को ये बहुत पॉइंट पहुंचा। जब आप बिल्डिंग की बात करें, हॉस्पिटल एज अ बिल्डिंग, आई वांट टू, ये जरा पॉइंट पढ़ लें फिर बताता हूँ आपको जी। The is used before these words when the reference is to the building. I am going to the hospital to see my friend। अब हॉस्पिटल फ्रेंड को मिलने की जगह तो नहीं है,
हॉस्पिटल तो इलाज की जगह है। तो जब आप बिल्डिंग की बात करो, मैं उस बिल्डिंग में जा रहा हूँ अपने दोस्त को मिलने के लिए, मैं उस बिल्डिंग में जा रहा हूँ जी अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। अब हॉस्पिटल गाड़ी लेने की जगह तो नहीं, लेकिन वैसे ही खड़ी थी वहां पे गाड़ी, तो मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पे द आ जाएगा। जब आप बिल्डिंग की बात करें ना, उस एरिया की बात कर रहे हैं। मैं अब देखें, वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल, दूसरा जुमला जरा देखिएगा, दूसरा जुमला स्पेशली देखिएगा, वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल। अब स्कूल लर्निंग के लिए होता है, तो जब उसी मकसद की बात की जाए, इस बिल्डिंग की बात की जाए, सॉरी उस इदारे की बात की जाए, तो द नहीं लगेगा जी। हाँ, आई वेंट टू द स्कूल टू रिकवर या रिवाइव माई ओल्ड मेमोरीज। अब स्कूल ओल्ड मेमोरीज को याद करने की जगह तो नहीं है, तो आई वेंट टू द स्कूल हो जाएगा। जिस मकसद के लिए वो बनाई गई है बिल्डिंग, उस मकसद के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, मैं समराइज कर दूं बात को, जिस मकसद के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई है, उसी मकसद के लिए आप उसको जुमले में इस्तेमाल करें तो द नहीं लगेगा। अगर वो बिल्डिंग किसी और मकसद की बात को फिर द लगेगा। ये एक और जुमला देखें नीचे, आई मेट हर एट द चर्च, या आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। देखा, अब ये मीटिंग की जगह तो नहीं है चर्च फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक इबादत वर्शिप की जगह है। आई मेट हर एट द चर्च, लेकिन उस मकसद से हटके जब बात करेंगे तो द लगेगा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मकसद से हटके बात करेंगे, हॉस्पिटल फ्रेंड को मिलने की जगह तो नहीं है ना। आई वेंट सर हो टू सकता है द जो फ्रेंड हॉस्पिटल। है वो इंजर्ड हो। अच्छा, इन दैट सेंस आप कह सकते हैं सिटीज, टाउन्स, डेज, मंथ्स, लैंग्वेजेस, साइंसेस, सम डिजीजेस। जी कुछ चीजों के साथ द नहीं लगता, मत लगाएं। कॉन्टिनेंट के नाम के साथ नहीं लगाया जी हमने। एशिया, द एशिया नहीं होता, द जनवरी नहीं होता, द अमेरिका नहीं होता, द टोक्यो नहीं होता, द लाहौर, द ट्यूसडे, द फ्राइडे, द मार्च, द इंग्लिश, द उर्दू, द फिजिक्स वगैरह वगैरह सब कुछ नहीं होता। दिसंबर इज द कोल्ड मंथ, द दिसंबर नहीं कहेंगे। December to be very exact. December. Do not use article before common nouns when they go in pairs. Both husband and wife. Common noun जी जब pair में जा रहे हो तो मत use करें, the मत use करें. Do not use article before plural nouns. Apples are, use it donate. Class. Apples are red. पूरे तबके को जब पूरी रेस, पूरे तबके को जब आप मेंशन कर रहे हो तो द मत लगाएं। एप्पल्स आर रेड, द एप्पल्स नहीं कहेंगे। कैमल्स आर यूजफुल एनिमल्स, द कैमल्स नहीं कहेंगे। वार्म क्लोथ्स, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा जी। 8 नंबर आ जाए जी, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नाउन फॉलोड काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज, ये नहीं कहना व्हाट काइंड ऑफ अ फ्लावर इट इज, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर मील टाइम, ये हमने पहले बात की, वाज अ डिनर। ब्रेकफास्ट वाज सर्व्ड एट नाइट, द नहीं लगना जिसके साथ। ये क्या आ गया जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन के साथ। ये वही जी हमने ये स्लाइड पहले भी देखी थी, शायद नाउन्स के अंदर। कहाँ कहाँ किन किन लफ्जों के बाद, ये वो लफ्ज हैं जो जनरल लफ्ज हैं, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और उनके साथ ही हम गलती करते हैं। तो लव, द लव नहीं होता, हेट्रेड, द हेट्रेड नहीं होता, एडवाइस, ब्यूटी, ऑनेस्टी। हाँ, अब ऑनेस्टी देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ ऑनेस्टी के साथ द नहीं लगता, हमने बात की थी पहले भी। एक और एग्जांपल दे दूं मैं चलते चलते आपको। ऑनेस्टी, 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 ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है जी, आपने सुना होगा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा क्या होता है जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर अजीम इज प्रेजवर्दी। अब देखिए, ऑनेस्टी खास हो गई, मिस्टर अजीम की ऑनेस्टी हो गई, खास हो गई, तो अब द ऑनेस्टी के साथ द लग गया। जब यही लफ्ज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या मटेरियल नाउन्स या इवन जब 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 इनके साथ जब ये खास हो जाते हैं तो फिर ऑनेस्टी लग जो वो द लग जाता है जी। आखिरी स्लाइड जी आज की हमारी। सम स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं जी? आई हैव अ ब्लैक एंड कंपेयर द पेयर ऑफ सेंटेंसेस। आई हैव अ ब्लैक एंड, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आ गया राइटर्स, तवज्जो चाहिए। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काउ। क्या मतलब जी ब्लैक एंड वाइट काउ का? एक काउ है सिर्फ।
आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, दोनों के साथ आर्टिकल लगे। देखें इस जुमले में, ये पहले जुमले में एक आर्टिकल लगा हुआ अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो इसका मतलब है ओनली वन काउ। दूसरे जुमले में देखें तो दो आर्टिकल लगे हुए हैं, एक आर्टिकल मीन्स एक ऑब्जेक्ट और दो आर्टिकल मीन दो ऑब्जेक्ट। The secretary and accountant is present. Here the noun secretary and accountant refer to the same person. एक ही बंदा secretary भी है और एक ही बंदा accountant भी है। The secretary and the accountant were present. अब देखें the secretary और the accountant ये दो लोग हो गए जी। तो आर्टिकल अगर इस तरह से एक लगे तो ऑब्जेक्ट एक है, आर्टिकल इस तरह से दो लगे तो दो। आर्टिकल्स आर यूज्ड विद प्लेसेस विद नेम, जी वो पहले वाली बात आ गई दोबारा से। आज की आखिरी बात, वर्ड लाइक स्टेट, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम एटसेट्रा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मुल्क का नाम है जी, द यूनाइटेड किंगडम। ये कुछ थे आर्टिकल्स का इशू, आर्टिकल्स की बात। कोई सवाल है जी तो मोस्ट वेलकम। सर ये थर्ड में द क्यों यूज हुआ है अकाउंटेंट वाली लाइन में? स्पेसिफाई तो नहीं कर रहे हैं किसी को? मैं स्क्रीन बंद कर दी, मैं खोलता हूँ दोबारा जी, आप मुझे बताइए कौन सा। जी आप बोलें, जुमला बोलें। जो ये थर्ड लाइन है अकाउंटेंट सेक्रेटरी वाली, इसमें द क्यों यूज किया हमने? अकाउंटेंट और सेक्रेटरी वाली तीन लाइन है, द अकाउंटेंट इज सर प्रेजेंट। देखें अच्छा आप वो वाली बात करिए, मैं समझ गया जी। देखें जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ द अकाउंटेंट इज, तो मैं जिन लोगों से बात करूँगा अपने ऑफिस में, तो जाहिर है वो सारे अकाउंटेंट को भी जानते हैं और सेक्रेटरी को भी जानते हैं, तो उनके साथ द लगाना है ना। अब आपको नहीं पता, लेकिन जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ तो उनको तो पता है कि अकाउंटेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है। तो अगर मैं कहूँगा सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट इज प्रेजेंट, तो मतलब एक शख्स है। अगर मैं कहूँगा सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट इज प्रेजेंट, दो शख्स, दो आर्टिकल लग गए ना। जी क्लियर है, कुछ बात क्लियर हुई? जिनसे मैं बात करूं, अब आपको तो नहीं पता कि मैं पहले तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए सेक्रेटरी और अकाउंटेंट, पहले तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन जिनसे मैं बात कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, मेरे सामने 10 बंदे बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करूं, उनको तो पता है कि हु इज द अकाउंटेंट एंड हु इज द सेक्रेटरी। सही, मतलब स्पेसिफिक बंदे की बात कर रहे हैं, समझ आ गई। जी स्पेसिफिक बंदे, जी। लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड में मकसद ये है बताने का कि अगर दो आर्टिकल लगे हैं तो दो लोग हैं, अगर एक आर्टिकल लगा तो एक बंदा। ठीक जी। रेन मार्टिन भी पढ़ाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, एज सच तो नहीं, लेकिन देखी हुई है मैंने बहुत तफसील से। और रेन मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, और आपको पता है इनकी मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर भी आई हुई है। मुझे नया पता लगा शायद लेकिन इनकी मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर भी है। अच्छा जी फैसल साहब, आपको अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है, यू आर मोस्ट वेलकम। जी क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन टाइम। हेलो, क्लोजिंग की जाए जी फिर। सर वो वाला द का और दी का एक तो डिफरेंशिएट बता दें, और दूसरा जो क्वेश्चन था उसके बारे में भी प्लीज एड्रेस कर दें। अच्छा, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जी, उन्होंने अपने मुल्कों के नाम के साथ ना कई जगहों में, अब देखें बड़ा अच्छा एक सवाल है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों है, द उसके साथ क्यों लगा हुआ है, हालांकि इसमें द यूनाइटेड नहीं आ रहा। तो कई मुल्कों के साथ ना जब वो नाम लिखा जाता है, जब वो नाम लिखते हैं तो द लगाते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन है ना, ये कलेक्टिव नाउन है, पीपल्स ऑफ, ढेर सारे लोग हैं, तो कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हो रही है, द आएगा उसके साथ। चलें इन अ वे ये भी कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन के तौर पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन एक और बात भी सुन लें जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता था, और इसी वजह से अखबारों के नाम के साथ कहते हैं जी द लगता है, द न्यूज़ होगा, और द नवाए वक्त, द डेली जंग, अखबारों के नाम के साथ
जी थैंक यू। अच्छा, अखबारों के नाम के साथ जी द लगता है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया जी, बड़ा अच्छा। द का इस्तेमाल वो पंजाबी में मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लाहौर और पंजाब वगैरह से कितने लोग हैं, लेकिन पंजाबी में कहते हैं अंग्रेजी दा दा ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा ला दो। तो लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, ये गलत है। अंग्रेजी का दा और पंजाबी का दा सोच समझ के लगाना चाहिए। नहीं, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगे उथे ला। जी थैंक यू फॉर द करेक्शन, थैंक यू फॉर द करेक्शन। जी लेकिन मैं कहना कि नहीं, वापस आ जाए उर्दू में। मैं ये कहता हूँ कि ये जो अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जेड़ा ना सोच समझ के लगाना चाहिए, नहीं तो फिर अगला दाना ला जाएगा तड़ना। तो ये थोड़ी सी बात है जी। अच्छा पॉइंट था, क्या था, वापस आते हैं स्लाइड की तरफ। बीबी सवाल क्या था आपका, दोबारा बोलिए, आपने याद करा दी थी कि वो अच्छी सी पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट हमने डिस्कस करना था। सर द वाला डिस्कस करना था एक तो। द का प्रोनाउंसिएशन था ना, कि इसको बोलना हाँ। कैसे है। लें जी, आज आप वंस एंड फॉर ऑल सुन लें। द ऐसे ही लिखते हैं, दी ऑप्शन ए हमारी है जी, द बोलना है। और ऑप्शन बी हमारी है जी, डी बोलना है। और ऑप्शन सी है जी, बोथ करेक्ट या बोथ रॉन्ग। जी ऑप्शन ए के लिए कोई बोलेगा जी जल्दी से, इसमें चैट में आई जल्दी से, वक्त कम है, मुकाबला सब है। सी। यू विल गो फॉर सी, बोथ करेक्ट। ये कौन बोला, ओके जी, और जल्दी से प्लीज। सर बोथ ए। करेक्ट। ए क्या है जी, द। ओके ओके, जल्दी से प्लीज, वी आर 12 पीपल एट द मोमेंट, प्लीज पार्टिसिपेट। ब्रिटिश में और तो मेरा अमेरिकन ख्याल है में दोनों डिफरेंट है। होंगे, ब्रिटिश और अमेरिकन के एक्सेंट का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा जी ठीक है ठीक है, ये अच्छी ऑप्शन, ये मेरे ध्यान से निकल गई थी, आपने पहले भी इसका जिक्र किया, तो इस पर बात करते हैं जी। 4 लोग आए हैं सिर्फ, बाकी लोग कितने हैं जनाब। प्लीज पार्टिसिपेट, बोथ। हाफिजा ने कहा बोथ, एक और अगर आ जाए ना तो फिर मैं अपनी बात करूंगा जी। सी सी कह रही सी, सी क्या है जी, सी बोथ करेक्ट। देखिए जी, द, दी और सी बोथ रॉन्ग इन अ वे, बोथ रॉन्ग जी। अगर आप मेरा एग्जैक्ट व्यू चाहें, ऑप्शन डी, क्योंकि ये दाल के साथ नहीं है जी। आई विश के मेरे कीबोर्ड पे उर्दू टाइप हो जाए। डी प्रेस करें। नहीं ये वो वाली चीज नहीं है जी, वो कुछ डी प्रेस करूं तो वो कुछ और लिखा जा रहा है, ये वो इसमें नहीं इंस्टॉल होगा। ये जरा शिफ्ट के साथ प्रेस करें। जी शिफ्ट के साथ किया तो ये आ गया। वो इंस्टॉलर एक होता है ना, उर्दू इंस्टॉलर, वो नहीं है इसके अंदर, कोई और चीज चल रही है। अच्छा जी, ये है द दाल के साथ इसकी आवाज नहीं है। उर्दू वाला जो दाल है ना, दाल जाल, दाल के साथ इसकी आवाज नहीं है जी। ये आ गया जी, ये आ गया, ये आ गया जी। अगर आपको नजर आ रहा है, मैं इसको बड्डा करने लगा हूँ।
इसकी आवाज दाल के साथ टू बी वेरी एग्जैक्ट नहीं है. दिस इज नॉट दाल, दी और द. ये लें जी, दाल के साथ इसकी आवाज नहीं जनाब. ना ये दाल के साथ ये छोटी ए आएगी, दी आएगा ना. इसकी आवाज है जो इंग्लिश में नहीं है, दी. सॉरी, उर्दू में नहीं है, दी. जरा जुबान ऊपर वाले होंठों को लग के थोड़ी सी बाहर आएगी. दी, दी, द. दाल को बोलते हैं हम द या दी. तो क्या हो रहा है जरा देखें, ऊपर वाले दांतों को हमारी जुबान लग रही है. दाल, दी या द, ऐसा नहीं है. जुबान थोड़ी बाहर आएगी तो फिर वो आवाज निकलेगी. जरा दिल में बगैर माइक खोले, दी. बल्कि कोई माइक के साथ प्रैक्टिस करना चाहे और माइक ओपन करके तो काइंडली दी. दी. ना जी, ना ना ना, जुबान थोड़ी बाहर आएगी. दी, दी, दी. दी, दी. 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 और कोई जी, दी. और कोई नहीं. ये नहीं जी, आप ऊपर वाले दांतों से जुबान पीछे हटा ही नहीं रहे. दी. एनीवे, आते हैं जी कि ये जो है इसको आवाज हम दोनों को बोलते हैं. मैं अगर इसको वापस ठीक करूं तो जब जनाब आगे कॉन्सोनेंट, ये एक बीबी ने बात की थी और वो बिल्कुल बात ठीक थी. कॉन्सोनेंट होगा तो ये द बोलेंगे. और क्या जी, जब आगे वाउल लफ्ज होगा तो ये दी बोलेंगे जी. दी, द कॉन्सोनेंट होगा आगे. अगर अगला लफ्ज कॉन्सोनेंट है, अब ये देखें, द टी. ये कहां से आ गया भाई, द टी. द टी, ये देखें, टी जो है ये कॉन्सोनेंट है ना. कॉन्सोनेंट, वाउल तो नहीं है. जो वाउल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है. तो जो टी, जब आगे अगला साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है तो इसको द बोलेंगे. अगला साउंड अगर कॉन्सोनेंट है, ये देख लें जी, अमेरिकन ब्रिटिश का कोई फर्क नहीं है. अमेरिकन भी ऐसे ही करते हैं, ब्रिटिश भी ऐसे ही करते हैं. अगर अगला साउंड कॉन्सोनेंट है तो द बोलेंगे, और अगला साउंड अगर वाउल है तो फिर हम इसको दी बोलेंगे. दी एप्पल, द टी. नहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूर ध्यान में रखिएगा. दी एप्पल, द टी. मैं आपको एक और ट्रिक, टिक क्या कहते हैं जी, ट्रिक कहते हैं, टिप देते हैं, वो बताता हूँ आपको. मैं ट्रिक भी बताता हूँ जो अगर आप जुमला याद कर लें तो कभी भी आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी. वो एक जुमला भी यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ जी. पहले तो ये क्लियर करना जी, कॉन्सोनेंट हो तो द कहना, कॉन्सोनेंट हो तो द कहना, और वाउल हो आगे तो दी कहना. अब ये जुमला अगर आप याद कर लें तो सारी जिंदगी में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी. This is the end of the news. लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़हनशीन कर लें. ये जो ये लफ्ज है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया और अपडेट कर दिया, इसको अब यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, तो बताएगा जल्दी से प्लीज. दिस इज द एंड जिसको ऑफ मैंने द रेड किया उसको क्या बोले? दी. हाँ जी, यस, दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज. यस यस यस. ये काइंडली ध्यान में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों ने सीख ली. दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज. पुराने जमाने में, अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने में जब खबरें खत्म होती थी तो एंड पे ये जुमला बोला जाता था, दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज. तो ये जुमला अगर आप याद रखें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि दी कहना है या द कहना. दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज.
दिस इज दी एंड, इसी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज दी एंड ऑफ द न्यूज। तो ये प्रो टिप था जी आज का, इसको जिनिशिन कर लीजिए काइंडली जी। कोई और सवाल था? 2 सवाल थे शायद। कोई है? यस सर। अच्छा कोई है, बिल्कुल है जी। जी कोई और सवाल भी था? 2 सवाल थे मुझे याद पड़ रहा है जी। जी 2 सवाल से सर, ध्यान से नहीं आ रहा मेरे सर, अगर किसी और को याद है तो ओके सर। क्या बात, जिसका मसला था वो उसको नहीं याद तो मैं नो सर, मेरा जो मसला था अभी ये वाला सवाल था, मेरा वाला। अच्छा वो आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो। पक्की बात है ना जी? आपके उससे ही लग रहा है मुझे। नहीं सर, पक्की बात है सर, हो गया सर क्लियर। चलें जी, अच्छी बात है। जी कोई और सवाल? प्लीज कम अप विद द क्वेश्चंस। मोर देन 1.5 घंटा जी, मोर देन हाफ एन आवर, 1.5 आवर। सर आपसे ना एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज आप काइंडली हर लेक्चर के एंड में हमें कम से कम 10 ऐसे वर्ड्स दें जिनकी हमें प्रोनाउंसिएशन भी सिखाएं, और हमारी मतलब एक नॉलेज में इजाफा हो जाएगा डेली, मतलब हर लेक्चर में कोई 10 वर्ड्स। मेरा इरादा था कि बहुत सारे लफ्ज आपको इकट्ठे दे दिए हैं, लेकिन ये आपकी जो सजेशन है ये बड़ी अच्छी है। इस तरह आई थिंक इस तरह डेली करना के ज्यादा अगर, आसान होगा हम जी लोगों जी के बिल्कुल लिए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैंने बिल्कुल, आपने एक दफ़ा बात की और मुझे समझ आ गई। मेरा इरादा था कि मैंने पहले वादा भी किया हुआ काइंड ऑफ। सो थैंक यू कंदील, आपने इसको पसंद किया यूनिक पॉइंट को। हुमा को मैं ये पिछले मैसेज में देख रहा हूँ, हुमा ने उस वक्त मैसेज किया था कि वाउल रोमन में लिख दें। ठीक है जी, रोमन में कुछ किया था मैंने। अच्छा जी, मैंने सोचा था कि बहुत सारे लफ्ज़, महीनों के नाम, दिनों के नाम, जानवरों के नाम, मुल्कों के नाम, जो बहुत सारे लोग प्रोनाउंस सही नहीं करते, वो मैं इकट्ठे ही आपको करा दूंगा सारे। एक दिन महीनों के नाम, एक दिन दिनों के नाम। लेकिन ये जो आपने बात कर दी ना, ये हर सेशन के बाद एक एक चीज़ को रख लें ताकि वो भी साथ साथ चलती रहे। इंशाल्लाह ताला जी अगली क्लास में ऐसे ही होगा। बहुत अच्छा मशवरा, शुक्रिया। कोई और बात जी? मैं देखता हूँ जी इस कंप्यूटर में कीबोर्ड कैसे यूज़ करना है उर्दू का, उसका भी मैं ध्यान रखूंगा। कोई और बात किसी ने करनी तो प्लीज़ कम अप विद क्वेश्चन, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। मैंने सोचा ही होता कि 40-50 मिनट की क्लास होगी, लेकिन कहाँ की कहाँ चली जाती है। जी सवाल कोई? कोई सवाल नहीं। ले जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। सीखें सीखें, ज़रूर सीखें और आगे सिखाएं। जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी एक को सिखाऊं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे अगर कोई अच्छा पॉइंट सीखे तो आगे ज़रूर 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 बताएं। इसी तरह से इल्म फैलता है, इसी तरह से रोशनी फैलती है। ज़रूर आगे किसी को बताएं। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, तो ज़रूर उसको दूसरों तक पहुँचाएं। और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपका भला करें। थैंक यू वेरी मच हुमा। विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। लीव कर रहे हैं जी, सब कुछ लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।
अबे जा रे